नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार गौरव। अगर नागरिक अस्पताल आप इलाज करने के लिए गए हों और डॉक्टर साहब ड्यूटी पर नहीं है, उस वक्त आप इंतजार कर रहे हैं और काफी वक्त गुजर जाए, तो एक बार डॉक्टर साहब के कमरे के अंदर झांक कर देख लीजिएगा। हो सकता है वहां से आपको जो तस्वीर नजर आए आप समझ जाए कि आपको थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब शीशे से शीशा अंदर बैठकर टकरा रहे हों। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए, उस रिपोर्ट के जरिए आपको उस स्थिति का अंदाजा लगाने को कह रहे हैं जिस परिस्थिति में मरीज इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर साहब अपने सहयोगियों के साथ अस्पताल के ही एक कमरे में बैठकर जाम से जाम टकरा रहे हैं, जिंदगी के मजे लूट रहे हैं और परेशान हो रहे हैं वहां आए मरीज, उनके परिजन। ये रिपोर्ट देखिए। शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अनजान। इस नागरिक अस्पताल के डॉक्टर साहब बड़े डेयरिंग हैं, जिन्हें ना तो नौकरी जाने का डर है और ना इन्हें गब्बर का खौफ। यहाँ डॉक्टर दिन में ही शराब पीकर मरीजों का इलाज करते हैं, जिस सच को सामने लाया हरियाणा न्यूज ने। हरियाणा न्यूज ने दिखाया कि आखिर कैसे डॉक्टर मरीजों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे, आखिर कैसे एक अस्पताल मैखाना बन गया और मरीज मजबूर हो गए। हालांकि हरियाणा न्यूज द्वारा उठाए इस मुद्दे की गूंज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक पहुंची और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। ये समाचार आया था सिरसा से कि ट्रॉमा सेंटर में कुछ डॉक्टर बैठ के शराब पी रहे हैं, तो मैंने अधिकारियों से बात करके अपनी डीजी हेल्थ से, एसीएस हेल्थ से बात करके वहाँ से सीएमओ से जांच करवाई है और उनका एमएलआर करवाया है और मैंने तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सिविल सर्जन ने जांच के बाद आरोपी डॉक्टर विनय और डॉक्टर भारत भूषण को सस्पेंड करने की सिफारिश की है। दरअसल ट्रॉमा सेंटर के आरएमओ ऑफिस में डॉक्टर पी रहे थे शराब। आरएमओ के दफ्तर को बाहर से लॉक कर रखा था। हरियाणा न्यूज के कैमरे को देखकर डॉक्टर भागने लगे। मरीजों के तीमारदारों ने लगाए आरोप। आपातकालीन विभाग में आ रही थी शराब की दुर्गंध। मौके पर पहुंचे पुलिस और सिविल सर्जन। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। हालांकि शुरुआती दौर में सिविल सर्जन साहब जांच के नाम पर लीपापोती करते नजर आए थे। हालांकि उन्होंने 2 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब भी 3 आरोपी डॉक्टर्स पर गाज गिरनी बाकी है। ये कोई पहला मामला नहीं जब अस्पतालों से शराब की बोतल बरामद हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक शराबी डॉक्टर साहबों पर कोई रोक नहीं लग पाई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब डॉक्टर साहब ही अय्याशी पर उतर आए तो कैसे दुरुस्त होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो ये तस्वीरें आपने देख ली, वो नजारा, वो सब कुछ देख लिया जो इतना सच बताने के लिए काफी है कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। अमित तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अमित, अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों के खिलाफ हुई? तस्वीरों में 5 लोग नजर आ रहे हैं, 2 के खिलाफ सस्पेंड करने की सिफारिश क्यों? अमित, सुन पा रहे हैं आप हमें? अस्पताल में, लेकिन हालात काफी दुखदाई थे, हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि जब दोपहर के दिन दहाड़े जो डॉक्टर थे वो शराब पार्टी चला रहे थे। सामान्य अस्पताल के आपातकालीन विभाग में
तो ऐसे जो बड़े मामले में जब हमने वहां दबिश दी, उसके बाद मामला उजागर हुआ और जो अब जो कार्रवाई सिर्फ 2 लोगों पर की गई है, अभी जो बाकी जो डॉक्टर है वे भी अभी नदारद है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई है और सीएमओ कार्रवाई हुई क्या अमित? की बात कर रहे हैं जी। अमित क्या कार्रवाई हुई? जी गौरव, मैं आपको बता दूं कि जो अस्पताल प्रशासन ने 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनय और डॉक्टर भारत भूषण के खिलाफ जो है वो सिफारिश भेजी है उन्हें निलंबित करने की। अब देखना ही है सिफारिश कि कब तक भेजी उनका है, निलंबन मतलब होता है। जी ठीक, आप हमारे साथ रहिए अमित। अब पूर्व डीजी हेल्थ बीएस दहिया साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। दहिया साहब, मुझे एक बात बताइए, ये सिफारिश करने की जरूरत थी क्या? डायरेक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती थी वहां पे? वेल बिल्कुल, मैं कहता हूँ इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए था। रादर एक डेफिनेटली के दे रिक्वायर एंड वेरी हार्शर पनिशमेंट होना था। दे इमीडिएटली दे शुड हैव बीन पुट अंडर सस्पेंशन। और ये क्रिमिनल केस है और अस्पताल के अंदर अनुशासनता इनडिसिप्लिन की, तो इट हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। आपको रोकूंगा। सूरज भान कंबोज हमारे साथ है, सीएमओ है ये। सूरज भान जी, क्या कार्रवाई हुई अब तक? ऐसे जी अभी आपने इंक्वायरी मार्क कर दी है 2 सीनियर डॉक्टर्स को, ठीक है, और प्राइमा फेसी हमें संदिग्ध लगता है मामला और इसके लिए सरकार को रिकमेंड कर दी है। सूरज भान जी, मुझे एक बात बताइए, क्या अथॉरिटी में होता है सीएमओ की कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आए तो वो सीधे सीधे कार्रवाई करे? सिफारिश कर दिया सस्पेंशन का, इसका क्या मतलब है? अरेस्ट हो जाना चाहिए। मैं सस्पेंड नहीं कर सकता ना, गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकती है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। सीएमओ साहब, मुझे एक बात बताइए, सरकारी कर्मचारी की तरह ये सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी अस्पताल में काम करते हैं और ऑन ड्यूटी शराब पीना ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? ऐसे देखो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि नहीं। इंक्वायरी। सीएमओ साहब, मुझे एक बात बताइए, और क्या प्रूफ चाहिए होता है और क्या सच चाहिए होता है जब तस्वीरें खुद दिखा रही हैं कि वह और लड़खड़ाते कदम। एक मिनट सीएमओ साहब, सवाल सुन लीजिए पूरा प्लीज। लड़खड़ाते कदम, शराब की बोतलें, आधा अधूरा जाम, चखना रखा हुआ है, और क्या सबूत चाहिए आपको? तो उसी बेस पे हमने उनके सस्पेंशन के लिए रिकमेंडेशन भेजी है। क्रिमिनल केस नहीं लगता है आपको? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। सरकारी दफ्तर में बैठकर ड्यूटी आवर में आप शराब पी रहे हैं, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? मैं वही कह रहा ना, अभी इंक्वायरी चल रही है, जो भी पुलिस में मामला दर्ज हुआ एज पर कानून की जाएगी। सूरज भान जी, पुलिस में मामला दर्ज हुआ, मैं कानून की ही बात कर रहा हूं। पुलिस में मामला दर्ज हो गया? सीएमओ साहब, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है। आप सीएमओ हैं सर, उस राज्य में जहां महिला की डिलीवरी टॉर्च की रोशनी में करवाई जाती है, उस राज्य के एक जगह के आप सीएमओ हैं सरकारी अस्पताल के, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको बता दिया कि अभी इंक्वायरी चल रही है, जो कैसी इंक्वायरी सर? मुझे एक बात बताइए, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है? हाँ, कर दिया गया है पुलिस को। पुलिस आई नहीं अब तक? नहीं, आ गई थी, कल ही आ गई थी। पुलिस ने किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया, आपको ये भी नहीं पता होगा फिर? अभी हमारे पास नहीं आई है रिपोर्ट। सर, आप सीएमओ हैं, आप एक ऐसी पोस्ट पर हैं जहां आप भी पहुंचे थे, वैसे आपको क्या शराब की दुर्गंध नहीं आई? आप जरा ईमानदारी से बताएंगे हमारे दर्शकों को। ऐसे है, इसीलिए मैंने जो है प्राइमा फेसी रिकमेंड कर दिया। सर, मैंने जो सवाल पूछा उसका कृपा करके जवाब दीजिए। आपको शराब की बू आई नहीं आई? देखो, मौके पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। हाँ, वाह सर, आप क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं रिकमेंड ही क्यों करता बचाने की। तस्वीरें सामने हैं, आप मौका वारदात पे पहुंचे, इमरजेंसी वार्ड के उस कमरे के अंदर शराब का दौर चला, आपको बदबू तक नहीं आई? अब आप जो क्या कहना चाहते हो, मैंने आपको सारा बता दिया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं सर, मैं आपसे सिर्फ सच जानना चाहता हूं, सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। ऐसे डॉक्टर्स जो ऑन ड्यूटी शराब पी रहे हैं, वो पेट में कैंची नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? आपको बता दी जाएगी। हाँ सर, एक बात मुझे बताइए, अगर आपने देखा नहीं, अगर आपको बदबू नहीं आई, तो आपने क्यों सस्पेंड करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं? फोन कट गया और मुझे ये उम्मीद थी कि फोन कट जाएगा। हम दोबारा से इनको फोन पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें क्यों कर रहे हैं। तस्वीरें जो सामने हैं, इन तस्वीरों को देखकर कोई लेमैन भी बता देगा कि आखिर चल क्या रहा था। सर दहिया साहब, मुझे एक बात बताइए, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आपके मन में जरा सा भी संशय है? उन लड़खड़ाते कदमों को देखकर, आधा अधूरा जाम देखकर, क्या आपको भी संशय है?
देखिए, मैं तो उसी टाइम सिविल सर्जन वहाँ पर महोदय गए थे। हाँ। और पुलिस आई। दे शुड हैव बीन डॉक्टर्स के जो भी था अंडर द सर्कमस्टांसेस, दे डॉक्टर या जो भी वहाँ पर थे whosoever should have been arrested there and then, और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जानी थी। जो एक तरफ तो सिविल सर्जन महोदय कह रहे हैं कि मैं रेकमेंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स ही हैज, और उस व्हाई ही हैज नॉट टॉक टू सुप्रिटेंडेंट पुलिस है वहाँ पर करके उनको इमीडिएटली वो सेम प्लेस है सब जगह, ये कहते हैं इसमें कोई अभी तक उनके पास FIR दर्ज हुई नहीं हुई, और तो किस बिना पे किया। तो मैं डेफिनेटली ये एक बहुत अनुशासनहीनता का काम है। और पब्लिक प्लेस की एक, मैं तो यही कहूँगा, उसकी जो एक किस्म का जो स्पर्धा या मॉडेस्टी, उसको भी डेफिनेटली देयर हैज बीन अ मॉरल टर्पिट्यूड। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइन पे है। अमित, CMO साहब को हमने सुना, कल भी इनका यही एटीट्यूड था, क्या नहीं लग रहा कि ये लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही प्रशासन का रवैया जो लिपापोती वाला रहा। हाँ। क्योंकि पहले तो CMO साहब को इतने फोन किए गए, उसके बाद वे मौके पर पहुंचे, उसके बाद भी वे कार्रवाई टालते रहे। पुलिस का जो इसमें रवैया है वो काफी नकारात्मक था। जो JJ कॉलोनी चौकी के प्रभारी जो मौके पर पहुंचे सुभाष, वो बंद कमरे में पुलिस की कार्रवाई चलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी दरवाजा बंद कर लिया और अंदर पहले उन्होंने सारे परफ्यूम छिड़का ताकि उसकी स्मेल कम की जाए, शराब की बदबू को भगाया जाए। उसके बाद अंदर से जो सारे सबूत ये सब मिटा पुलिस दिए की गए। मौजूदगी में हुआ, इस तरह अमित? की कार्रवाई पुलिस ने की। अमित, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, परफ्यूम छिड़कना और दरवाजा बंद करना? जी बिल्कुल, इसमें मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ पुलिस की मिलीभगत की। हाँ। उन्होंने परफ्यूम छिड़का और सारे सबूत नष्ट करने का काम जो है पुलिस ने किया। तो ठीक इसमें है, पुलिस के ठीक। खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ठीक है अमित, हमारे साथ लाइन पे रहिए। महेंद्र हमारे साथ शिकायत करता फोन लाइन पे। महेंद्र जी, आपको कब एहसास हुआ कि अंदर शराब चल रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उस वक्त? सर, हमें सूचना मिली थी भी ऐसे ऐसे वहाँ जो आरएमओ का कमरा है सिविल हॉस्पिटल में, जो आपातकालीन विभाग बना हुआ है, उसमें आरएमओ का कमरा है ना, जिसमें सूचना मिली थी 6 डॉक्टर बैठ के शराब पी रहे हैं। हाँ। और जब हम मौके पे गए तो वहाँ पे गेट बंद कर रखा था, डॉक्टरों ने आगे से कुंडी लगा के और 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे थे। ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड पे जब पूछा तो वो कहते जी अंदर कोई नहीं है। उसके बाद जैसे ही हमने गेट खोला, सारे डॉक्टर एकदम से चौंके। मेज के ऊपर शराब की बोतल और गिलास वगैरह रखे हुए थे बिल्कुल। हाँ। उसके बाद जैसे ही डॉक्टरों ने देखा, भी मीडिया कर्मी आ गए, उसके बाद वो तुरंत वहां से खिसकने लगे। 3 डॉक्टर मुंह छिपा के अपना वहां से, जिन्होंने शराब पी रखी थी वो भाग निकले, और जो 2 डॉक्टर थे जिन्होंने शराब नहीं पी थी उनको उन्होंने कमरे के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई। पुलिस ने क्या किया, कमरे के अंदर जो डॉक्टर बंद थे तो उनको अंदर ले गए। आधे घंटे तक अंदर ही अंदर रिपोर्ट करके, और जहाँ कुछ देर पहले शराब की स्मेल आ रही थी वहाँ थोड़ी ही देर में परफ्यूम की सेंट वो खुशबू आने लगी। और बाद में पुलिसकर्मी आके बोलते हैं जी, कहते जी अंदर तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आप आरोप लगा रहे हो भी अंदर डॉक्टर सर बैठ के शराब पी ठीक रहे है हैं। महेंद्र जी, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। दैया साहब, अब ये पूरी स्थिति सामने है। पहले शराब पीते डॉक्टर्स तस्वीरों में कैद हो गए, उसके बाद इनको जब पुलिस आई, पुलिस ने इनको बाहर निकाला और पुलिस ने अंदर बंद कमरे में कार्रवाई करने के लिए वो अंदर गए, परफ्यूम छिड़का। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं इन डॉक्टर्स के साथ? डेफिनेटली इसमें तो मैं कहता राधा दोनों तरफ डॉक्टर्स या जो वहाँ के जो आदमी उस कमरे में थे, डॉक्टर थे या और कौन था, whatever it is, और पुलिस का बजाय कि उनका दे शुड हैव बीन इमीडिएटली पुट देयर अरेस्टेड रादर, वो भी गुनाहगार हैं। एंड फॉर दैट रीजन मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों हाउ दिस थिंग्स क्यों हो रहा है, ये तो कोताही है। मैं तो इट हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। मतलब एक ऐसी जगह पे जहां एक छोटी सी चूक, एक दवाई अगर गलत मिल जाए तो किसी की जान चली जा सकती है। नहीं, चूक की बात छोड़िए, ऐसी जगह पे ऐसी लापरवाही नहीं, लापरवाही नहीं, इट इज डेफिनेटली इट रिक्वायर्स ए वेरी रिगोरस टाइप ऑफ पनिशमेंट। आई टेल यू, अस्पताल के अंदर गवर्नमेंट के पब्लिक प्लेस के ऊपर इस प्रकार से किया जा रहा है, उसका मैं कहूँगा दिस इज अमित पुलिस वाले कुछ बोलने को तैयार हैं कि उन्होंने क्यों अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है सीधे सीधे। जी बिल्कुल, ये है ड्यूटी पर शराब पीना और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना जो है एक बड़ा आपराधिक मामला बनता है। लेकिन पुलिस इस मामले में, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, साक्ष्य मिटाने में लगी रही, सबूत मिटा दिए गए। तो ऐसे में आप सकते हैं, हमने पुलिस अधीक्षक जो सत्येंद्र गुप्ता है उनकी जानकारी में भी मामला लाए थे, लेकिन फिर भी कोई मजबूत कार्रवाई बनती दिखाई नहीं दे रही। जी ठीक है, अरुण यादव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए, सरकारी
कोई अधिकारी है या सरकारी कोई अस्पताल का डॉक्टर है, क्या वो ऑन ड्यूटी शराब पिए ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, नहीं आता है? बिल्कुल आपराधिक मामला है और ये अपनी ड्यूटी के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसमें पूर्ण रूप से लापरवाही है। कार्रवाई क्या क्या हो सकती है? उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सर्विस भी जा सकती है उनकी, क्योंकि ये सर्विस रूल्स में भी लिखा होता है कि आप यहाँ नशा करके नहीं आएंगे, कोई भी ऐसी कार्य नहीं करेंगे। और डॉक्टर्स को तो बिल्कुल सख्ती से इस चीज को लेना चाहिए सरकार को। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए, क्या इस पूरे मामले में अगर साक्ष्य मौजूद हो, अगर तस्वीरें वीडियो सामने हो, अगर उस कमरे से स्मेल आ रही हो, डॉक्टर्स के मुंह से स्मेल आ रही हो, ऑन ड्यूटी हो, वो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर बैठकर शराब पी रहे हो, तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है उसी वक्त? देखिए, गिरफ्तारी भी हो सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और सर्विस भी जा सकती है। हाँ। और डॉक्टर्स जैसा जिम्मेवार पद है जिसके हाथ में आदमी का जान के लिए रखा गया उनको बचाने के लिए, अगर वो ऐसा कार्य करेंगे तो फिर ये तो समाज में कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो ना केवल सरकार की बदनामी है, मगर जिस काम के उनको रखा गया है, इतनी भारी भरकम उनको फैसिलिटी सुविधाएं देते हैं, पैसा देते हैं बदले में। हाँ। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो ये देश और समाज नहीं चलेगा। लग सकती है अरुण जी? एक तो पब्लिक प्लेस में पी रहे हैं, ऊपर से सरकारी कामकाज के बीच में ड्यूटी और में पी रहे हैं, के दौरान पी रहे हैं। हाँ। बहुत सी धाराएं लग सकती हैं और ये कानूनी रूप से एक अपराध है। चलिए, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दहिया साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस मामले की जड़ तक, तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि पहले तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी क्यों? अगर शराब की बू ही नहीं आई सीएमओ साहब को तो सस्पेंशन के लिए क्यों आगे बढ़ाई फाइल? एक छोटा सा ब्रेक। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कौन सी फिल्में रही शानदार, सनी के लटके झटके से किसका हुआ हाल बेहाल, किसने किया एक्शन का जैक्सन, कैसे रहे बजरंगी के भाईजान, कैसी रही वेलकम की कमबैक, किसके प्यार का हुआ पंचनामा। देखिए पूरा फ्लैशबैक एंटरटेनमेंट 2015 में। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा,
स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है, एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकती है, उस जगह पर धरती के भगवान कमरा बंद करके शराब का सेवन करें तो इससे आप क्या कहेंगे, और इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो आप क्या कहेंगे? वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ फोन लाइन पे। वीरेंद्र जी, 5 डॉक्टर तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं, 2 के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिक्वेस्ट किया गया है कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ऑन ड्यूटी सरकारी कोई कर्मचारी शराब पी सकता है किसी कार्यालय में बैठकर? वीरेंद्र जी देखिए, हाँ, कार्यालय में बैठ करके और इस तरह मदिरा पान करना जी निश्चित रूप से नियम के विरुद्ध है और आपने कहेंगे कि कदाचार है, वो गलत है। उसके लिए जो भी सरकार कार्रवाई करती है जी, सरकार उसको सुनिश्चित करेगी। कार्रवाई वो पुलिस करे, विभागीय कार्रवाई हो या दोनों हो, ये सरकार को तय करना है। ठीक है सर, सरकार को तय करना है या कानून को तय करना है? मैं बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं, कृपया करके ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए वीरेंद्र जी, सवाल सुन लीजिए। कानून क्या ये नहीं कहता है कि ऑन ड्यूटी शराब पीना क्रिमिनल ऑफेंस है? कानून क्या ये नहीं है कि पब्लिक प्लेस पर आप शराब नहीं पी सकते हैं? कानून क्या ये नहीं कहता है कि किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ट्रॉमा सेंटर के अंदर बैठकर कोई शराब पी रहा हो तो पुलिस को तत्काल उसे गिरफ्तार करना चाहिए था? कानून अगर ये कहता है, क्षमा करिएगा जी, कानून अगर ये कहता है कि वो क्रिमिनल एक्ट है जी, तो क्रिमिनल एक्शन होगा। सर कब होगा? सवाल तो यही पूछ रहा हूं मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ। अगर उसमें कानून सम्मत तरीके से क्रिमिनल एक्शन बनता है वो सर, अगर बनता है क्यों है? सुनिए तो सही आप जी, मैं या आप, हाँ, वो कार्रवाई ना तो कार्रवाई करने वाली एजेंसी है, हाँ, ना हम ये तय करने वाली एजेंसी है कि उस पर्टिकुलर काम में कार्रवाई क्या बनती है। सर लेकिन हम सवाल पूछने वाली एजेंसी है, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मुझे एक बात बताइए, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, उसके बावजूद पुलिस पर यह एक मिनट वीरेंद्र जी, मैं आपको और डिटेल बता देता हूं। इसमें यह भी हुआ है, पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि जब वो आए, दरवाजा बंद किया, अंदर परफ्यूम छीटा ताकि जो दुर्गंध है शराब की वो वहां से हटा दी जाए। जब पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि वो साक्ष्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, किससे उम्मीद करें कार्रवाई की? सीएमओ ने कह दिया कि भाई 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हमें शराब की बू नहीं आ रही है। ये क्या लिपापोती चल रही है वीरेंद्र जी? मेरे मित्र, मैं ये कह रहा हूँ जी, जो नियम के अनुसार कार्रवाई बनती है वो निश्चित तौर पर होगी। वीरेंद्र जी सुनिए, अब आप अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप तो कह ही रहे हैं अपनी बात। चलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं। जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है होगी, हाँ, और अगर कहीं कोई लिपापोती करता पाया गया, हाँ, वो बात साबित होती है, तो आपको क्या लगता है उसको बख्श दिया जाएगा? क्यों बख्शा जाएगा उसको? आप प्रेज्यूम करके क्यों चलते हैं कि उसको छोड़ दिया जाएगा? सर क्योंकि जिस वक्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी उसमें डिले किया जा रहा है। उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए। उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। कोई मर्डर कर रहा है, आपके सामने है, और आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, कहेंगे कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। आप कार्रवाई तो कानून के हिसाब से ही होती है, मर्डर में भी। हाँ, मर्डर उस वक्त नहीं पकड़ते हैं। मर्डर करते हुए कोई पकड़ा गया, आप ये नहीं करते हैं कि इसको अभी फांसी दीजिए, उसकी एक प्रक्रिया है। उसको पकड़ते तो है सर, साहब उसकी वो प्रक्रिया के तहत पकड़ा जाता है।
ठीक है, प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए, जनता सुन रही है और जनता सब कुछ समझती है, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए मुझे कि जब पुलिस पर ही ये आरोप लग रहे हैं, सीएमओ साहब के ही ऐसे वर्डिक्ट आ रहे हैं कि नहीं हम, मुझे तो शराब की बदबू नहीं आई, पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, तो बाद में जब जांच होगी, बाद में जो टीम पहुंचेगी वो कहां से साक्ष्य लाएगी, और जब साक्ष्य नहीं होगा तो क्या कार्रवाई होगी सर? मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि न तो मैं वहां मौके पर हूँ, हो सकता है आपके रिपोर्टर मौके पर रहे हों, जो मौके पर हैं वो उसके साक्षी हैं जी, जो प्रमाण मौके के होंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई होगी। कभी भी मर्डर के केस में भी ऐसा नहीं होता कि वहीं प्रमाण ही मिटा दिया जाए तो कार्रवाई क्या होगी, यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप जवाब ठीक है आप अपने हिसाब से देने की कोशिश कर रहे हैं। दहिया साहब, एक आखिरी कमेंट जो है मैं आपसे लेना चाहता हूं कि इस पूरी परिस्थिति में आप अलग अलग लोगों के रिएक्शंस देख रहे हैं, सीएमओ का वर्डिक्ट हमने सुन लिया, हमने देख लिया ये भी कि अब वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, हमने पुलिस की कार्रवाई पर सुन लिया कि उन्होंने खुद कमरा बंद करके परफ्यूम वहां छिड़काव किया ताकि बदबू ना आए, हम सुन रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई होगी, जब साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे तो कार्रवाई क्या होगी सर? देखिए, सारे का इस उसमें देखने में आया कि ये जो देयर हैज बीन डेरेक्शन ऑफ ड्यूटी और वहाँ पर जो इसका मदिरा का सेवन हुआ है, इसमें जहाँ की आपकी पिक्चर से जिनसे पता लग रहा है और मौके वारदात का भी जिस प्रकार से आया है, तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए था। इसमें एक दूसरा मैंने रिकमेंड कर दिया, हम ले रहे हैं वो है, तो रादर मैं स्वास्थ्य मंत्री व इवन भारत हरियाणा सरकार को और पुलिस विभाग का भी इसमें डेफिनेटली में लिप्त लग रहा है, तो लोकल न कि हिसार का कोई भी ना सिरसा का सीएमओ ऑब्लिक एसपी का इनकी जो कार्रवाई में भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इमीडिएटली होनी चाहिए। और दोज हु आर 2 का किया, बाकी 3 का क्यों नहीं किया, इसके अतिरिक्त और जिस प्रकार का माहौल वहाँ हुआ होगा तो उसमें कितना मरीजों के ऊपर भी क्या था, उनका साइकोलॉजिकल क्या बहुत सारे सवाल हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इन सवालों का जवाब आखिर देगा कौन? इंक्वायरी जिनको करनी है अगर वही सवालों के घेरे में होंगे तो इंक्वायरी का रिजल्ट, इंक्वायरी के नतीजे क्या वो सवालों के घेरे में नहीं होंगे? ऐसे में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया है कार्रवाई का, वो कार्रवाई कैसे होगी जब साक्ष्य ही मिटा दिए जाएंगे? लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि वहां जाम छलकाए जा रहे थे और कदम जो लड़खड़ा रहे हैं वो सिर्फ एक डॉक्टर के कदम नहीं लड़खड़ा रहे हैं, हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग है जो कुछ इसी तरह हर रोज डगमगाता है और उसके हर डगमगाते हुए कदम न जाने कितने मरीजों की जान की कीमत चुकाते हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।